आज जहाँ पेड़ों को गाहे बगाहे काटा जा रहा है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, वहीं केदारनाथ सिंह की एक कविता है जिसका शीर्षक ही नीम है। कवि उस एक नीम की छरहरी को भी तोड़ने से रुक जाता है जब देखता है कि उसके छांव में एक आदमी मौन बैठा हुआ है। कविता जो नीम है उसमें प्रिय कवि केदारनाथ सिंह जी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि खेत जग पड़े थे, पत्तों से फूट रही थी चैत की शुरू की हल्की हल्की लाली। सोचा मौसम बढ़िया है, चलो तोड़ लाए नीम के दो चार हरे हरे छरके। मैं तो उन्हें भूल चुका था, पर मेरे दांतों को वे अब भी बहुत याद आते थे। फिर चल दिया अकेला सुपरिचित मेड़ों और पगडंडियों को लांघता फलांगता हुआ। पहुंचा गांव के उस ऊंचे सिवान पर जहां खड़ा था न जाने कितने बरसों से वह घना पुराना नीम का पेड़। रुका, कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर झुकाई एक डाल, खींच ली एक छोटी सी हरी छरहरी कांपती हुई टहनी। बस तोड़ने को था कि अचानक दृष्टि पड़ी नीचे। अरे यह कौन नीम तले बैठा है, आंखें मूंदे मौन। अरे यह कौन नीम तले बैठा है, आंखें मूंदे मौन। पड़ गया सोच में, दतुअन तोड़ूं कि न तोड़ूं, पकड़े रहूं कि छोड़ दूं वह टहनी जो मेरे हाथ में थी। अंत में न जाने क्या आया जी में कि मैंने एक अजब सी पीड़ा से उस तरफ देखा जिधर बैठा था वह आदमी, और छोड़ दी नीम की झुकी हुई टहनी। फिर लौट आया रास्ते भर खुद से लड़ता और खुद को समझता हुआ कि यदि कहीं तोड़ ही लेता कुछ हरी कच्ची उमगती हुई शाखें, कि अगर कहीं तोड़ ही लेता कुछ हरी कच्ची उमगती हुई शाखें, तो उसका क्या होता जो उन्हीं के नीचे बैठा था, उन्हीं के जादू में बंद किए आंखें। उन्हीं के नीचे बैठा था, उन्हीं के जादू में बंद किए आंखें।